नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भ्रष्ट कानून गो की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बानसूर तहसील कार्यालय में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब भ्रष्टाचार निरोधक दल की टीम ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दबिश दी और कार्यालय में तैनात कानूनगो महेंद्र मौर्य को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह रिश्वत नामांतरण खोलने की एवज में मांगी गई थी। जानकारी के मुताबिक परिवादी द्वारा दी गई शिकायत पर भिवाड़ी एसीबी डीएसपी परमेश्वर यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। परिवादी का कहना था कि उसकी मां के नाम जमीन के नामांतरण को लेकर एक वसीयतनामा दाखिल किया गया था, जिसे सरपंच द्वारा पहले खारिज कर दिया गया था। बाद में एसडीएम कोर्ट ने आदेश दिया कि वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण खोला जाए। आदेश की कॉपी लेकर जब परिवादी कानूनगो महेंद्र मौर्य के पास पहुंचा तो उसने फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने प्राथमिक सत्यापन कराया, जो सही पाया गया। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से रिश्वत की राशि जैसे ही कानूनगो ने ली, टीम ने तत्काल दबिश देकर उसे दबोच लिया। एसीबी टीम को देखते ही आरोपी ने घबराकर रिश्वत की रकम बरामदे में फेंक दी, लेकिन जांच के दौरान उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। घटना के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। एसीबी टीम ने आरोपी के पास से दस्तावेजों की तलाशी ली और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ भी की। फिलहाल आरोपी कानूनगो महेंद्र मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे गहन पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय प्रशासनिक महकमे में भी हलचल मची हुई है और तहसील कार्यालयों में कार्य प्रणाली को लेकर आमजन में भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और उसने शिकायत की थी कि यहाँ पे कानूनगो है महेंद्र मौर्य जी, जो ज़मीन का उनके परिवादी की मां के नाम नामांतरण होना था, जो सरपंच के द्वारा खारिज कर दिया गया था और एसडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा ये निर्णय हुआ था कि इनका नामांतरण खोल दिया जाए। और इसके निर्णय की कॉपी लेके ये इनसे मिले थे कानूनगो साहब से। तब इन्होंने कहा कि मेरे को 5,000 रुपये दोगे तब मैं आपका काम करूँगा। तो इन्होंने हमारे को शिकायत की और शिकायत का हमने इसका सत्यापन करवाया था कल, जिसमें 5,000 रिश्वत लेन देन का मामला पाया गया। उसके उपरांत आज उसी के कंटिन्यू में कार्रवाई करते हुए आज रिश्वत देते हुए 5,000 रुपये इनको डिटेन कर लिया और अभी इनको अरेस्ट कर। सर, जैसे कि ये जो आपने जो इन्होंने एसीपी को देख लिया था तो इनको भनक लग गई थी, तो इन्होंने बरामदे में फेंक दी थी रस्सी और बरामदे से बरामद कर ली थी। तो सर खुद ने स्वीकार किया कि साहब गलती हो गई, मैंने मेरे लिए ली। और किसी अधिकारी के नाम और अधिकारी का नाम सर, इसके अलावा और कोई राशि इनकी तलाशी में नहीं मिली और अभी घर की सर्च चल रही है, दूसरी टीम कर रही है उसका मुझे। अगली खबर पकड़े गए अपराधी की। बानसूर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 15,000 रुपए के इनामी बदमाश अमन उर्फ अम्मू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोट कासिम थाने के जकोपुर गांव का रहने वाला है और एक समय राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती खिलाड़ी भी रह चुका है, मगर अब उसकी पहचान गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित बदमाश के रूप में है। थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि अमन के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट, मारपीट, अवैध हथियार रखने समेत 8 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2024 में अमन ने अपने साथियों के साथ जकोपुर गांव में एक परिवार पर जमीन कब्जाने की नीयत से हमला किया था। घटना के दौरान न सिर्फ मारपीट हुई बल्कि खुलेआम फायरिंग भी की गई थी। इस मामले में पुलिस अब तक 13 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि अमन तब से फरार चल रहा था। अमन की गिरफ्तारी के लिए जयपुर रेंज आईजी और अलवर एसपी के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम बनाई गई थी। आखिरकार टीम ने अमन को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी से जमीन कब्जा, हथियार और फायरिंग मामले में गहन पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। अब जिला अस्पताल में डॉक्टर रिया छिल्लर की नियुक्ति से जुड़ी खबर। जिले के सबसे बड़े राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में अब नाक, कान और गले की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत मिलने लगी है। अस्पताल में लंबे समय से खाली चल रहे ईएनटी विशेषज्ञ का पद अब भर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर रिया फेनेन छिल्लर को कोटपुतली जिला अस्पताल में ईएनटी विशेषज्ञ के रूप में पदस्थापित किया गया है। डॉक्टर रिया ने एमबीबीएस की पढ़ाई सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से तथा ईएनटी में एमएस की डिग्री सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से प्राप्त की है। डॉक्टर रिया अलवर के वर्तमान जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर की पुत्रवधू हैं। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने कहा कि डॉक्टर रिया की नियुक्ति से कोटपुतली बहरोड जिले के आम नागरिकों को अब बेहतर इलाज की सुविधा नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगी। खासकर उन मरीजों को जो अब तक ईएनटी से जुड़ी समस्याओं के लिए जयपुर, अलवर या अन्य बड़े शहरों की ओर रुख करने को मजबूर थे। स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने भी इस नियुक्ति का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे चिकित्सा व्यवस्था और सशक्त होगी। अगली खबर कलेक्टर की जनसुनवाई। कोटपुतली कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में आम जन की समस्याएं सुनी गई, जहां 80 से अधिक मामलों को लेकर फरियादी जन सुनवाई में पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परिवाद का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए
और यह सुनिश्चित किया जाए कि समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रह जाए बल्कि वास्तविक राहत आम जन तक पहुंचे। कलेक्टर ने कहा कि संपर्क पोर्टल, जनप्रतिनिधियों और जन सुनवाई माध्यमों से प्राप्त मामलों को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक लंबित मामलों का 10 दिन में समाधान कर पोर्टल पर अपडेट करें और अधिकारी सीधे संवाद के जरिए संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने, अधीनस्थ कार्यालयों की मॉनिटरिंग तेज करने और निचले स्तर तक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में प्राप्त मामलों में पेंशन, अतिक्रमण, सार्वजनिक रास्ता, सड़क, सफाई, विद्युत, पेयजल, सीमा ज्ञान, पत्थरगड़ी, भूमि विवाद और भुगतान जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल रहे, जिन पर जिला कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए समाधान की प्रक्रिया तेज करने को कहा। इस दौरान एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, एएसपी वैभव शर्मा समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जबकि जिले के समस्त उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस जन सुनवाई से जुड़े रहे। अगली खबर पकड़े गए दुष्कर्म आरोपी की। जिले की बहरोड सदर थाना पुलिस ने गंभीर अपराध में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी नितिन सैनी, जो नाबालिग लड़की का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देता था और इसी दबाव में उससे दुष्कर्म कर चुका था। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी गहन तलाश कर रही थी। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर एएसपी नीमराना शालिनी राज और डीएसपी कृतिका यादव के सुपरविजन में बहरोड सदर थाना अधिकारी सूबे सिंह यादव ने विशेष टीम गठित कर संभावित स्थानों पर दबिश दी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गोकुल वाली ढाणी बड़ौद से दस्तयाब किया गया और गहन पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म, वीडियो ब्लैकमेलिंग और पैसे वसूलने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी में कांस्टेबल मोहन लाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिलहाल आरोपी से अन्य पहलुओं को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। अब बानसूर में हुए प्रदर्शन की खबर। बानसूर में लगातार हो रही बारिश से शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या गहराने लगी है। बालावास रोड स्थित बंजारा और गाड़िया लोहार बस्ती के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ जोहड़ का गंदा पानी घरों में घुस गया है, जिससे स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राजेश बागड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राजेश बागड़ी ने बताया कि बस्ती में जोहड़ का गंदा पानी घरों में भर चुका है, जिससे लोगों का रहना दूभर हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों को बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और बस्ती वासी मच्छरों और बदबू से परेशान हैं। ज्ञापन में नगर पालिका से तत्काल पानी की निकासी की व्यवस्था करने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की गई है। ज्ञापन लेने के बाद नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी ने मौके पर मौजूद लोगों को जल्द समस्या निस्तारण का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में सीमांत पटेल, निहाल सिंह बंजारा, पप्पू राम बंजारा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी ने प्रशासन से अपील की है कि बारिश से पहले जल भराव की समस्या का समाधान किया जाए, ताकि भविष्य में लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगली खबर में महिला से हुई लूट का खुलासा। जिले के विराटनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पालड़ी में हुई सनसनीखेज लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। एसपी राजन दुष्यंत, एएसपी वैभव शर्मा और डीएसपी सिप्रा राजावत के निर्देशन में थाना अधिकारी सोहन लाल और साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में संलिप्त 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया है। जानकारी के मुताबिक 12 जुलाई की रात पालड़ी निवासी 50 वर्षीय प्रेम देवी के घर अज्ञात बदमाश घुसे और मारपीट कर उसे बंधक बनाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू की। गठित टीमों ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी और विकास मीणा निवासी श्यामपुरा और राकेश यादव निवासी द्वारिकपुरा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है और उनके कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अब आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस की तत्परता की सराहना हो रही है। अब होनहार छात्राओं की खबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा संविधान दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कर जिले में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता विषय पर हुई इस प्रतियोगिता में मुस्कान सैनी ने पहला, अरिन कुरैशी ने दूसरा और छवि धानका ने तीसरा स्थान पाया है। तीनों छात्राएं कला संकाय की स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं। प्रतियोगिता संयोजक डॉक्टर जगराम गुजर ने बताया कि विजेताओं को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया जाएगा और अब वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगी। इस दौरान कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर भावना चौधरी, प्रोफेसर कमलेश यादव, प्रोफेसर विशंबर दयाल, प्रोफेसर मनोज कुमार और प्रोफेसर विमल यादव समेत अनेक शिक्षकों ने तीनों छात्राओं को बधाई दी। अब गंदगी से जुड़ी शिकायत। कोटपुतली के क्षेत्रीय प्रगति मंच के अध्यक्ष नरेश चंद गुप्ता ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी को ज्ञापन सौंपकर शहर के सराय मोहल्ला में व्याप्त गंदगी, बंद नालों और सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में न तो सफाई कर्मचारी नियमित रूप से आते हैं और न ही घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था है।
नालियां जाम पड़ी हैं और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जिससे बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने प्रशासन से अविलंब सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। और अंत में एक सूचना, सेवा भारती समिति कोटपुतली द्वारा 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को बसंत प्रभु आदर्श विद्या मंदिर कोटपुतली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कोटपुतली क्षेत्र के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा सत्र 2024-25 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। समिति केवल विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को भी सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रिंसिपल प्रमोद चौधरी होंगे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में सेवा भारती के प्रांत शिक्षा आयाम प्रमुख मोहनलाल शर्मा मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यवस्थाओं की रूपरेखा तय की गई। आपको बता दें कि सेवा भारती समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कार और सेवा के विविध क्षेत्रों में सक्रिय है और यह सम्मान समारोह उसकी प्रेरणात्मक गतिविधियों का हिस्सा है। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।